जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊँगा जिसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि एलर्जी क्या होती है, एलर्जी कैसे बनती है, एलर्जी हमारे लिए कितना नुकसानदेह होती है, एलर्जी की कितनी टाइप्स हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। एलर्जी की काज़ेज़ क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी वैक्सीनेशन के बारे में आज इस वीडियो में आपको डिटेल से सब क्लियरली बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, एलर्जी क्या होती है और ये कैसे बनती है? देखिए, जब हमारी बॉडी में यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, ठीक है ना? तो बाहर से जो कुछ पार्टिकल आते हैं, बज़ाहिर वो नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत है ना, वो उसे खतरनाक समझ लेता है, यानी कि डेंजर समझ लेता है, तो वो उसके खिलाफ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से एलर्जी बनती है। तो जिसमें काफ़ी सारे लोगों को मुख्तलिफ लोगों को यानी कि मुख्तलिफ एलर्जी हो सकती है। देखें, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को डस्ट से, किसी को फूल से, तो किसी को मेडिसिन वगैरह से एलर्जी हो सकती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप्स है वो है फूड एलर्जी। अब देखें, कुछ लोगों को खाने से एलर्जी होती है, यानी कि कुछ खाते हैं, जैसा कि किसी को दूध से एलर्जी हो गया, किसी को दही से एलर्जी होगी, किसी को सी फूड यानी कि मछली से एलर्जी हो गई, तो किसी को मतलब हर किसी की अपनी होती है कि खुराक में हर किसी का अपना-अपना होता है। तो खाने से एलर्जी होती है। अब इसकी अलामात की बात की जाए तो देखें, स्किन पर रैशेज़ बन जाती हैं, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर दाग धब्बे बन जाते हैं, रैशेज़ बन जाते हैं। उसके बाद पेट में दर्द होता है, साँस लेने में दिक्कत होती है और यानी कि वॉमिटिंग काफ़ी सारी आती है। तो ये तो हो गया फूड एलर्जी। अब रिस्पिरेटरी एलर्जी, अब इसकी दूसरी टाइप है। रिस्पिरेटरी एलर्जी का मतलब होता है साँस की एलर्जी। अब यानी कि इसमें ये होता है कि काफ़ी लोगों को ना यानी कि डस्ट से एलर्जी हो जाती है, डर्ट से हो जाती है और जो पौधों से पॉलन आती है, वो हम यानी कि जब इन्हेल करते हैं, यानी कि देखना, जब हम साँस लेते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि साँस के बाद और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो हम साँस के थ्रू इन्हेल कर रहे होते हैं, यानी कि वो सीधा फेफड़ों में जा रही होती है, तो उसमें डर्ट हो क्या जाता है, डस्ट हो जाता है, तो उसके बाद पॉलन आ जाते हैं, जो पौधों से निकलता है, वो भी हम अपने फेफड़ों तक यानी कि इन्हेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे फेफड़ों को और साँस की नाली को इफ़ेक्ट करती है, जिस वजह से साँस की नाली बंद हो जाती है या डैमेज हो जाती है, जिससे अस्थमा भी हो जाता है और साँस लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है और रन्नी नोज़ यानी कि नाक बहुत बहता है और जो आँखें होती हैं, वो लाल हो जाती हैं, वो आँखों से भी पानी आता है। तो ये तो हो गया अब इसकी यानी कि रिस्पिरेटरी एलर्जी। अब जो तीसरा मेन चीज़ है वो है यानी कि स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हो सकती है। अब किसी को सौंफ से एलर्जी हो सकती है, किसी को जेलरी से हो सकती है, किसी को परफ्यूम से हो सकती है, तो किसी को पेट डेंटल यानी कि पालतू जो जानवर नहीं होते, उनके जो बाल होते हैं, तो उनको यानी कि काफ़ी सारी एलर्जी उसमें होती है। उसको जब हम किसी हाथ लगाते हैं तो वहाँ से हमें यानी कि एलर्जी हो जाती है। तो ये तो हो गया स्किन एलर्जी और स्किन एलर्जी में भी मुख्तलिफ होती हैं। अब देखें, किसी को धूप से एलर्जी हो जाती है, किसी को गर्मी से हो जाती है, किसी को ये मच्छर के काटने से एलर्जी हो जाती है। हर लोगों की अपनी वो होती है। तो ये तो हो गया स्किन एलर्जी। अब उसके बाद आ गया ड्रग एलर्जी। ड्रग एलर्जी में क्या होता है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो बज़ाहिर हार्मफुल तो नहीं होती, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ यानी कि वो नहीं कर सकता। तो यानी कि उसके साथ साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, जिसके नतीजे में ये वो एलर्जी बनती है। यानी कि देखिए, पेन किलर हो गई, कुछ लोग पेन किलर नहीं खा सकते, तो कुछ लोग एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, कोई पेनिसिलिन नहीं ले सकता, तो कोई यानी कि एनेस्थीसिया यानी कि ऑपरेशन से पहले जो इंजेक्शन लगता है या टैबलेट खाते हैं, वो यानी कि प्रॉपर नहीं इन्हेल कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यानी कि वो एलर्जी का सबब बन जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा एलर्जी के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, हमें कैसे पता चलता है एलर्जी किस चीज़ से है, एलर्जी किस चीज़ से हो रही है और मैं आपको बताऊँगा कि एलर्जी की कौन से यानी कि टेस्ट होते हैं, एलर्जी के कितने टाइप्स होती हैं और किन लोगों को कैसी एलर्जी फैलती है। अब देखें, एलर्जी के बहुत से यानी कि टेस्ट होते हैं। सबसे पहले अब देखें, जो मैंने आपको कहा है कि एलर्जी के टेस्ट करने के लिए बहुत से यानी कि होते तो बहुत से टेस्ट हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि एलर्जी, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उन्हें पता नहीं होता कि हमें किस चीज़ से एलर्जी होती है, एलर्जी क्या है? तो देखिए, एलर्जी के लिए जो टेस्ट होते हैं, सबसे पहले होता है आईजीई एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये एक ब्लड टेस्ट होता है। इसमें यानी कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम कितना एंटीबॉडीज़ यानी कि बना रहा है, आईजीई वाला एंटीबॉडी, ठीक है ना? अगर ये हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा है, यानी कि ये एंटीबॉडी बना रहा है आईजीई, तो इसका मतलब है कि हमें एलर्जी ज़्यादा है। अगर ये कम बना रहा है या नॉर्मल बना रहा है, तो इसका मतलब है हमें एलर्जी नहीं है। इसमें ये होता है कि यानी कि हम ब्लड लेते हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम टेस्ट करके तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस बॉडी में यानी कि कितना हद तक यानी कि आईजीई एंटीबॉडी फैला हुआ है। यानी कि एंटीबॉडी कम है, ज़्यादा है, तो उसी हवाले से फिर हमें पता चलता है कि एलर्जी है या नहीं है। तो इसमें यही होता है कि कुछ लोगों को छींकें आती हैं, किसी का नाक बंद हो जाता है, किसी का गला बंद हो जाता है, किसी का यानी कि गला मत बंद मतलब ये होता है कि सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, किसी को दमा हो जाता है। तो जब ये अलामत हो तो आपको चाहिए कि आईजीई टेस्ट करवाएं। ये तो हो गया आम सी एलर्जी का। अब ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, कैसे पता चलता है? तो एक और तरीका है, वो है स्किन प्रिक टेस्ट, ठीक है? एसपी
टी, ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ये पता लगाने के लिए कि हमें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। ये वो लोग करवाएँ जिन्हें पता ना हो कि ये टेस्ट यानी कि हमें एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। तो इसमें ये होता है कि डॉक्टर आपके बाजू पर जैसा कि आप देखें कुछ लोगों को अगर डस्ट से एलर्जी है, डस्ट से है, पोलन से है, फूड से है या मेडिसिन से, कुछ चीज़ों से भी है। अब इन सब चीज़ों के पार्टिकल आपके बाजू पर लगाएँगे छोटे-छोटे, ठीक है ना? यानी कि डस्ट यानी कि मिट्टी लगाएँगे जैसा होता है, तो मेडिसिन के थोड़े से रात वो लगाएँगे, फूड के थोड़ी सी रात वो लगाएँगे। तो जब ये चारों तरफ लगा देंगे ना, तो उस बार फिर उसके बाद ये होता है कि नीडल एक लेंगे, तो उन सब यानी कि जो अपन लगाएँगे बॉडी में उसको अंदर तक इंसर्ट करेंगे ताकि आपके बॉडी के अंदर चले जाएँगे सारे ज़रात वगैरह। तो अगर ये ज़रात सारे अंदर चले जाते हैं, तो अब देखते हैं कि कौन-सा ज़रात हमें यानी कि हार्ट को नुकसान पहुँचा रहा है, कौन-सी एलर्जी का बन रहा है। यानी कि देखेंगे कि मेडिसिन वाला हो रहा है, ड्रग वाला हो रहा है, या खाने वाला हो रहा है, या एलर्जी यानी कि डस्ट से हो रही है, डस्ट से हो रही है, पोलन से हो रही है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। यानी कि जो हमारी जो बॉडी है वो स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है। तो इस टेस्ट से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, तो फर्दर मज़ीद टेस्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि अब तीसरा जो टेस्ट है वो सेकेंड पैच एलर्जी टेस्ट। इसमें ये होता है कि पेशेंट के बाजू पर पैच लगाया जाता है, ताकि वो केमिकल और एलर्जी यानी कि ये कंटेन करता है, ठीक है ना? ताकि ये देख सकें कि आपको ज्वेलरी से या परफ्यूम से या सोप से इन सब चीज़ों से एलर्जी तो नहीं हो रही, परफ्यूम से वगैरह से, ठीक है ना? तो इसमें ये होता है कि वो 48 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 2 दिन के बाद डॉक्टर वो पैच उतारता है। अगर वो पैच उतारने के बाद आपके बाजू पर रैशेज़ आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है या दाग धब्बे बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इन सब चीज़ों से एलर्जी है, ठीक है? ये जिसे हम यानी कि सेकेंड एलर्जी कहते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि जो चौथा है वो है ओएफसी यानी कि ओरल फूड चैलेंज, यानी कि किसी को खाने से एलर्जी होती है, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? अब देखें, अगर आपको पता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस चीज़ के खाने से एलर्जी होती है या नहीं भी पता, तो डॉक्टर आपको वो खाना खिलाएगा। तो उसके खाने के बाद ये देखेगा कि जो आप खाना खा रहे हैं, उसके साथ जो हमारी बॉडी है किस तरह रिएक्शन कर रही है। यानी कि रिएक्शन को ऑब्ज़र्व किया जाता है। अगर रिएक्शन तेज़ी से बढ़ रही है या रिएक्शन हो जाता है खाना खाने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपको इस खाने से एलर्जी है, इस खाने से एलर्जी नहीं है। ठीक है? रिएक्शन से हमें पता चलता है। खाना जब हम खाते हैं तो बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से ये एलर्जी बनती है। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस खाने से हमें एलर्जी हो रही है। तो फिर डॉक्टर कन्फर्म कर लेता है कि हाँ जी, इस खाने से एलर्जी हो रही है। तो ये थी इसके बारे में। और था ये है कि सीज़नल एलर्जी। सीज़नल एलर्जी में ये होता है कि कुछ को मौसमियाती एलर्जी होती है। मौसमियाती ये देखिए कुछ लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि धूप किसी को यानी कि बर्दाश्त नहीं होती, स्किन पर रैशेज़ बन जाते हैं, ख़ारिश बन जाती है और रैशेज़ बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है धूप की वजह से। गर्मी यानी कि कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो सर्दियों की बात की जाए तो कुछ लोग जब सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसमें ये होता है कि नाक बंद हो जाता है, गला में ख़राश हो जाती है। तो ये यानी कि मौसमियाती एलर्जी है। इसमें आपका कोई यानी कि फूड एलर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, ड्रग एलर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, और यानी कि कोई भी और एलर्जी है उसके साथ कोई आपका ताल्लुक नहीं। इसमें ये होता है कि मौसमियाती एलर्जी होती है, जो कि सर्दियों गर्मियों के हिसाब से यानी कि बदलती रहती है। हर मुख्तलिफ लोगों में यानी कि मुख्तलिफ होती है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये देखें कुछ लोग एंटी हिस्टामिन मेडिसिन लेते हैं, यानी कि एलर्जी वाली मेडिसिन लेते हैं। ये इसका प्रॉपर इलाज तो नहीं है। जब तक खाया जाए वो तब तक इंसान ठीक रहता है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं है, ठीक है? अब कुछ लोग वैक्सीन के बारे में सोचते हैं। अब कुछ लोगों को वैक्सीन रास आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। अब वैक्सीन के हवाले से ये होता है कि किसी को पता नहीं होता कि वैक्सीन का प्रोसेस क्या है। वैक्सीन ऐसे नहीं लगती, वैक्सीन लगवाने से पहले ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको एक चीज़ से एलर्जी है तो उस वैक्सीन की डोज़ और होती है और उसकी प्राइस भी और होती है। अगर आपको 2 चीज़ों से होती है, उस हिसाब से बदलता रहता है। यानी कि डॉक्टर आपके सारे टेस्ट करेगा। अगर आपको 2-3 चीज़ों से एलर्जी हो रही है, तो उस हिसाब से आपको 2 से 3 वैक्सीन लगेंगी। तो हर वैक्सीन की प्राइस यानी कि एक वैक्सीन की प्राइस आई थिंक सो 7,000 है। तो जितना फिर वैक्सीन मतलब यानी कि एलर्जी बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से फिर आपकी वैक्सीन की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो वैक्सीन किसी को रास आती है, किसी को नहीं आती, और पर मंथ फिर आपका यानी कि 1500 हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपके 7,000 से 8,000 लगते हैं, तो उसके बाद पर मंथ यानी कि आपसे 1500 लेते हैं, ताकि वैक्सीन का यानी कि प्रॉपर आपके लिए वो इलाज किया जाए। और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो 3 साल तक होती है। उसके बाद भी कोई यकीन नहीं है कि आपको फिर एलर्जी हो जाए या ना हो जाए। यानी कि एलर्जी का ये देख लें, किसी को नस्ल दर नस्ल भी होती है, यानी कि किसी की बाप को या किसी की माँ को है, तो हो सकता है कि औलाद को भी हो। तो आज के दौर में 70% लोगों को एलर्जी का मसला ही है। तो ये आज मैंने आपको डिटेल से बताया एलर्जी के बारे में, एलर्जी के टेस्ट के बारे में, यानी कि कैसे पता चले हमें किस चीज़ से एलर्जी है, एलर्जी क्या होती है, कैसे बनती है, हमारी बॉडी इसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करती है, एलर्जी की अलामात क्या हैं, एलर्जी की काजेज़ क्या हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।